भारत की जानिब से मुमकिना फौजी कार्रवाई पर पाकिस्तान हाई अलर्ट है। इंडिया थोड़ा मुख्तलिफ मुल्क है, इस वक्त मोदी की गवर्नमेंट है, इस वक्त बीजेपी है वहाँ, और तो उस अंदाज में अगर देखा जाए तो कोई बईद नहीं है कि वो मिस एडवेंचर करने की कोशिश करें। आइंदा चंद रोज के अंदर पॉसिबिलिटी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि भारत 1000% पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेगा और उसको पूरी दुनिया की आशीर्वाद हासिल है, और यानी कि पूरी दुनिया उसके साथ स्टैंड कर रही है अगेंस्ट टेररिज्म। इस वक्त भारत में आखिरी मीटिंग जंग के हवाले से खत्म हो चुकी है। ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की फाइनल अप्रूवल मिली है। इंडिया क्या करेगा? लगता यही है कि इंडिया क्योंकि फसलों को कटवा रहा है वहाँ बॉर्डर के नजदीक, और साथ साथ वहाँ बंकर जो बने हुए हैं और बना रहा है मजीद, उसमें सिविल आबादी को कह रहा है कि आप चले जाएं, तो जिससे महसूस हो रहा है कि कोई एडवेंचर करना चाह रहा है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले, सजा मिल करके रहेगी। भारत इतना बड़ा सोच चुका है कि वो जो हमला करने जा रहा है वो कुछ और ही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या को लेकर पाकिस्तान ने बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, पाक मीडिया का कहना है कि मोदी उन्हें उनके देश को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है और अब उस कसम को पूरी भी करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पीएम मोदी के मकर जाल में चौतरफा फंसे पाकिस्तान को मोदी की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का डर हर पल सताने लगा है। और पाक मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान और पीओके से लेकर एलओसी तक भारतीय सेना ने भारी भरकम आधुनिक हथियार से घेर लिया है, जिसके बाद भारत का बड़ा हमला करना तय है। दोस्तों, पाक मीडिया भारतीय सेना की तैयारी और मोदी सरकार की चाणक्य नीति से थर थर कांप रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि पहलगांव की साजिश रचने वालों को सजा मिलकर रहेगी, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वह करते हैं। यह पाक मीडिया खुद कहता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं भारत की तैयारी से थर थर कांपते पाक मीडिया का क्या कहना है। इस तरह की फिजा कभी भी नहीं मिली, क्योंकि रीसेंट पास में जंग की फिजा हो जहां पे इंडिया बहुत एग्रेशन दिखा रहा हो, पाकिस्तान भी आगे से एग्रेशन दिखा रहा है। सो आपको आइंदा आने वाले हालात किस तरह के लग रहे हैं और क्या इंडिया प्रैक्टिकली भी कोई एग्रेशन दिखाने के मूड में है? में देखें, ये तारीख है कि जो दो जौहरी ममालिक हैं वो कभी भी फुल फ्लेज वॉर करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जंग शुरू तो की जा सकती है, जंग को रोकना वो बहुत मुश्किल काम है, और उसके डायमेंशंस और उसके रुख और उसके खदोखाल को कंट्रोल करना मुल्कों के लिए मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आपने देखा होगा कि कोल्ड वार के दौरान भी वो एक दूसरे के आमने सामने तो आते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने जंग शुरू नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया थोड़ा मुख्तलिफ मुल्क है, इस वक्त मोदी की गवर्नमेंट है, इस वक्त बीजेपी है वहाँ, और तो उस अंदाज में अगर देखा जाए तो कोई बईद नहीं है कि वो मिस एडवेंचर करने की कोशिश करें। और मिस एडवेंचर जब करें, जिसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बहाना तलाश करके, जैसे कि अभी कोशिश की पुलवामा, ये जो अभी हुआ इंडियन एको पार्ट कश्मीर में पहलगाम में, तो उस तरीके उस किस्म का जो इल्जामात लगा के, तो कोई बहाना तलाश करके अगर पुलवामा जैसे मिस एडवेंचर की कोशिश की, तो उस सिलसिले में हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बहुत वाज़ेह तरीके से बिल्कुल नुक्तों को वाज़ेह करके बता दिया कि हम अपने पूरी अख्तियार रखते हैं इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कि हम उसका जवाब उसी तरीके बल्कि उससे और मजबूती से देंगे, क्योंकि कौम हमारी पूरी तैयार बैठी हुई है। तो ये तो उसका जवाब हमें देना मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि हमारी अपनी भी इज्जत व वकार, नामूस व तकरीम है पूरे कौम की, और पूरे कौम जो है इस मामले में फिर उनको ऐसा नहीं करेगी कि वो आ जाए और चले जाए। इसी के सिलसिले में दुनिया फिक्रमंद है। यही वजह है कि दुनिया को फिक्र इस बात की है कि दोनों ममालिक जौहरी मुल्क हैं, और इंडिया के किसी मिस एडवेंचर की वजह से कहीं दुनिया लपेटे में ना आ जाए, क्योंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है वो मुल्कों के दरमियान नहीं रहती, फिर वो पूरे इलाके और पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसकी की फिक्र करते हैं दुनिया। और इसीलिए दुनिया में इस वक्त कंसल्टेशन चल रही है, जबकि इंडिया अपनी पूरी दुनिया में आउटरीच करके, कंसल्टेशन करके कायल करने की कोशिश कर रहा है
कि पाकिस्तान पर हमला करने का एक जवाब बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस सूरत में फिर ये मामला रुकने वाला नहीं करके रख दी है। और अब बदलते मंजरनामे पर डिपेंड करता है सारे का सारा कि इंडिया क्या करेगा। लगता यही है कि इंडिया क्योंकि फसलों को कटवा रहा है वहाँ बॉर्डर के नजदीक, और साथ साथ वहाँ बंकर जो बने हुए हैं और बना रहा है मजीद, उसमें सिविल आबादी को कह रहा है कि आप चले जाएं, तो जिससे महसूस हो रहा है कि कोई एडवेंचर करना चाह रहा है। ठीक हो गया, और जिससे अगर महसूस हो रहा है कि वो एडवेंचर करना चाह रहा है। डॉक्टर भारत जो है वो एक बड़ा हमला सोच रहा है। मतलब उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा होगा कि सोच कि भाई कोई भी सोच सकता है कि ये क्या हो रहा है। भारत जो करने जा रहा है वो कह रहे हैं कि भारत ने तो बहुत बिग सोच लिया, भारत इतना बड़ा सोच चुका है कि वो जो हमला करने जा रहा है वो कुछ और ही है। उसको पूरी दुनिया की आशीर्वाद हासिल है, और यानी कि पूरी दुनिया उसके साथ स्टैंड कर रही है अगेंस्ट टेररिज्म। और वो पूरी डिप्लोमेसी से का अपना वो करके जो फॉरेन पॉलिसी है उसके थ्रू बहुत अच्छे से सब कुछ जो रहा है हमवार करके फिर वो बदला लेगा पहलगाम के हमले का। और वो उसने कह दिया और वो करने वाला है। अब अगले चंद घंटों में हो सकता है हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये खबरें तो आ रही हैं कि उनके हाईएस्ट लेवल पे उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी चीफ हैं, उनके टॉप मिलिट्री डिफेंस लीडरशिप है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिल रही है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, वो जनाब होम मिनिस्टर को भी मिल रही है, डिफेंस मिनिस्टर को भी मिल रही है, राजनाथ साहब जो उधर हैं। तो जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में where there is smoke there is fire, तो something is cooking। इसमें कोई अपना शक नहीं है कि इंडियन इस वक्त हैं बड़े सख्त परेशान में, बड़े जारहाना मूड में। उन्होंने एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया हुआ है, उनके थ्रू पूरे उनके इंडियन मीडिया जो है वो तो बड़े गुस्से में कि अभी तक जंग शुरू क्यों हुई है, अभी तक इंडियन ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया। कि जो नवाज शरीफ हैं वो जब वापस पहुंचे पाकिस्तान तो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि उनके भाइयों से बातचीत हुई है, तो नवाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है कि भाई डिप्लोमेसी, नो वॉर, जंग की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है, नो वॉर, प्रोसीड विद डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी आप दिखाएं, डिप्लोमेसी से काम चलाएं, यानी भारत से बात करें, बातचीत करें, टॉक्स करें। और मैंने देखा कि यहाँ तक वहाँ पे कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ ने ये कहा कि नो मेस विद इंडिया, नो मेस विद इंडिया, इंडिया के साथ कोई मेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ हैं। अगर नवाज शरीफ ने ऐसा कहा, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने आपको बताया कि ये एक जगह पर मैंने देखा है, बात ये है कि जो नवाज शरीफ है ना वो ऐसा कह सकते हैं, वो इसलिए कह सकते हैं कि उनके इंडिया के साथ जो रिलेशंस रहे उनकी गवर्नमेंट्स में और उनकी हुकूमतों में, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस बड़े अच्छे रहें, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान से इंडिया से बना कर रखने की कोशिश की। आप देखिए जहाँ पर भी आपको अच्छे रिलेशंस मिलते हैं वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आपको मिलेगी। जो बल्कि जो हमें ये कहना चाहिए कि अच्छे रिलेशंस भी अगर किसी ने रखने की कोशिश की है तो उन्होंने इंडिया नहीं रखने की कोशिश की। आपको पता है कि मोदी साहब जो हैं नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी में अचानक पहुंचे थे, चंद मिनट के लिए गए हो लेकिन अचानक। वो किस लिए? क्योंकि जो खित्ते के हालात हैं वो ठीक रहें, और जो नेबर्स हैं, नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी उस वक्त भी उनकी थी। उनको तो ये नहीं पता था ना कि भाई वो जिस तरह हिलरी क्लिंटन कहती हैं कि जी हिलरी क्लिंटन ने कहा कि भाई सांप आप पालेंगे अगर अपने बैकयार्ड में आपको काटेंगे, और तालिबान के हवाले से उन्होंने बात कही थी। लेकिन वो तो अच्छे रिलेशंस के लिए पहुंचे थे ना। तो उसके बाद आपने देख लिया क्या हुआ। वो कहते हैं इसी तरह जो वाजपेयी साहब पहुंचे थे तो उसके बाद आपने देख लिया क्या हुआ। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर्स को पता होता है पाकिस्तान के कि कोई भी ऐसा कुछ होगा तो उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ज़रूर होना होगा। लेकिन अब वो इसलिए कह रही है, ये मैं आपको बता रही हूँ, शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तो कोई तारीख इंडिया के साथ ऐसा, क्योंकि वो तो फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम ये उनके टर्न्योर्स आ रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर बनने के, वो सर्कमस्टेंसेस के हालात और वाक़यात की बिना पर। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कई दफ़ा बन चुके हैं, और उन सब में उनकी जो रिलेशंस हैं इंडिया के और मोदी गवर्नमेंट के साथ बड़े अच्छे रहे। और जो पहले जंगें होती रहीं उसमें भी एक तो ये कि नवाज शरीफ को उतारा भी कि कई बार इक़्तिदार से, और डिक्टेटर्स आते रहे, फौजी कू होते रहे, और फिर उसमें जो जंगें हुई तो उन्होंने कहा कि भाई कारगिल की जंग हुई तो वो तो उनको बताए बगैर ही हो गई, उनको पता ही नहीं था। मुशर्रफ ने चुप चुपीते वो बोला कर दिया, और नवाज शरीफ को इसका इल्म ही नहीं था कि ये हुआ क्या। उसके बाद उनकी नाराज़गी भी रही उस बात पे। तो ये सारी तारीख यानी जो हिस्ट्री है ना वो ये बताती है कि नवाज शरीफ ऐसा कह सकते हैं अगर उन्होंने कहा है कि भाई भारत के साथ आपको लड़ाई वड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉक्स करें, डिप्लोमेसी के थ्रू काम करें।
तो दोस्तों आपने देखा कि भारत की चाणक्य विदेश नीति और सेना के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आने लगे हैं और रातों की नींद उड़ गई है। हर बार पाक हुकूमत और सेना को मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक और बड़े हमले का डर सताने लगा है, जो शायद सच भी होने वाला है। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।